Hello friend, today I will be discuss about a particular types of ophthalmic eye drop. So let's see what many types of ingredients such as composition present on ophthalmic eye drop in a particular ophthalmic eye drop. Okay, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को भी बारे में जानेंगे जी। ये आई ड्रॉप कब और किस स्थिति में कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने पर पेशेंट को यूज में लाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज हम लोग ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप के बारे में। तो इस आई ड्रॉप का नाम है ऑप्टिकल आई ड्रॉप। ठीक है, इस आई ड्रॉप का नाम है ऑप्टिकल आई ड्रॉप। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आई ड्रॉप के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे इसका बेसिक यूज क्या है, इसका डोज क्या रहना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट यदि हमें देखने को मिलता है तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और वार्निंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा भी है ये पर्टिकुलर जो ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप है उस ड्रॉप को कब और किस स्थिति में यूज किया जाता है। जैसे आपको आँखों में दर्द की समस्या हो, ठीक है, आँखों में सूजन सच यदि आपके आई में इन्फ्लामेशन है या फिर किसी भी कारण एलर्जी के कारण आँख में प्रॉब्लम होता है, तो उन सारी स्थितियों में इस आई ड्रॉप को यूज में लाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर आई ड्रॉप के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिकल आई ड्रॉप, तो ऑप्टिकल आई ड्रॉप एक आई ड्रॉप है जो हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में लाया जाता है। ये एक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है जो हमारे आई में किसी प्रकार की समस्या होने पर इसे यूज में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे इस आई ड्रॉप में कौन कौन सा इन्ग्रीडियंट सच एज कंपोजिशन प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट है, तो चलिए हम देखते हैं वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोजिशन है इसमें नेपाजोलिन। सबसे पहला कंपोजिशन है इसमें नेपाजोलिन, जिसका वेटेज है 0.05% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा कंपोजिशन यदि देखा जाए इसमें तो फिनाइलफेरिन, जो फिनाइलफेरिन है आपका वह 0.12% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, और इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में मेंथोल और कैम्फोर को यूज में लाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस आई ड्रॉप के बारे में। ठीक है, तो ये आई ड्रॉप जो आपका कंपोजिशन था नेफाजोलिन 0.05% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो किस स्थितियों में जाता है। आखिर ये जो आपका कंपोजिशन इस पर्टिकुलर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में ऐड किया गया है, तो ये कंपोजिशन हमारे आँखों में किस चीज़ पर काम आता है, कौन से स्थितियों में इसे यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो वह हमारे आँखों में वह एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करता है। यानी यदि किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है आँखों में, तो उस एलर्जी को कम करने में पर्याप्त इसे यूज में लाया जाता है। ठीक है, और इसे यूज किया जाता है जब आपके आँखों में लालिमा छाया जाता है। ठीक है, आपके आँखों में इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, और इरिटेशन काउज होता है जैसे ठंडा के कारण किसी भी डस्ट आपकी आँखों में आ गया हो, हवा के कारण, स्मोक के कारण, पोलन के कारण, स्विमिंग के कारण। और यदि आप बहुत अनेक प्रकार के लेंसेज यूज करते हैं, जैसे आप बहुत तरह के चश्मे यूज करते हैं, उस चश्मों को लेंसों के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने से, यानी किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट में आने से आपके आँखों में जो परेशानी होती है, आपकी आँखों में जो रेडनेस सा हो जाता है, लालिमा सा जो छाया जाता है, ठीक है, आपको आँखों में जो इरिटेशन होता है, इन सारी स्थितियों को ये पर्टिकुलर जो कंपोजिशन है इस यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब जो इसमें दूसरा कंपोजिशन है फिनाइलफेरामिन। ठीक है, इसमें फिनाइलफेरिन जो है, ठीक है, 0.12% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये कब, ये जो प्रिपरेशन दिया गया है, ये कंपोजिशन क्या करता है हमारे आँखों में जाकर। ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है रेडनेस को, स्वेलिंग को और ड्राइनेस ऑफ आई को। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है ये आपके जो एलर्जिक कंडीशन रहता है उस एलर्जिक कंडीशन को कम भी करता है, और आपके आँखों में जो लालिमा छाया रहता है उस लालिमा को भी कम करता है, और आपके आँखों के आसपास एरिया में जो सूजन रहता है, जो स्वेलिंग रहता है, उस स्वेलिंग को भी कम करता है, और आपके आँखों में जो ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन जैसे लगने लगता है, तो उस चीज़ों की समस्या को भी ये हल करता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और क्या है। ठीक है, तो इस आई ड्रॉप के हम लोग अब यूज के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी स्थितियों में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम जब हम पेशेंट को देखते हैं, एक पर्टिकुलर पेशेंट को, तब ये ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप उसे यूज में लाया जाता है या फिर उसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आँखों में दर्द है, ठीक है, आँखों में सूजन की समस्या है, आँखों में एलर्जी की समस्या है, या फिर रेडनेस इन आई, आँखों में लालिमा से छाया हुआ है, आँखों में दर्द की स्थिति है, आँखों में एलर्जी की स्थिति है, आँखों के आसपास में यदि सूजन सा हो गया है, इचिंग हो रहा है आँखों के आसपास, यानी फिर आँखों से यदि पानी बह रहा है, या फिर पुफिनेस इन आई हो रहा है। ठीक है, तो ये इन सारे कंडीशनों में इस पर्टिकुलर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, और एक मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी आई ड्रॉप को आप ओटिक में लगा सकते हैं, सच एज आप ईयर में यूज कर सकते हैं, बट ईयर ड्रॉप को आप आई में नहीं लगा सकते हैं, ये परमानेंट
बात, ठीक है। और यदि उसका साइड इफ़ेक्ट भी देखें उस पर्टिकुलर ड्रॉप का, ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्रॉप को यदि आप लगा रहे हैं तो उसका यदि साइड इफ़ेक्ट भी देखें, ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ आई, आँखों में चुभन सा होना, ब्लरेड विजन सच धुंधली दृष्टि से दिखाई देना, और फोटोफोबिया सच प्राकृतिक प्रकाश की असहनीयता, जैसे आप कोई लाइट को देखते हैं तो उस पर्टिकुलर लाइट को देख नहीं पा रहे हैं, तो उन सारी स्थितियों में इस पर्टिकुलर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यूज में लाया जाता है, ठीक है। और इसका यदि कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए, वार्निंग देखा जाए, ठीक है, तो यदि इसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उस इंग्रेडिएंट के कारण यदि आपको ट्रीट के जगह यदि अदर अनवांटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, तो इस स्थिति में इस पर्टिकुलर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यूज में ना लावे, ठीक है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, मेडिकल हिस्टोरी के अंदर यदि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जी फिनराइन में हो रहा है, तो इस स्थितियों में इन सारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यूज में ना लाओ। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय के साथ समझे होंगे, ठीक है।